ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिङ्गं निर्मल भासित शोभित लिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तो उज्जैन में महाकाल जी और शिप्रा माता के सुंदर दर्शन करने के बाद अब समय आ गया था महाकाल की नगरी उज्जैन को अलविदा कहने का। और अब हम लोग ओमकारेश्वर महादेव की तरफ चल पड़े थे और आसपास पूछने पर भाई हमें बताया कि सामने जो वो टंकी है वहीं से हमें बस मिलेगी। और भाई यही थी वो बस जो हमें ओमकारेश्वर लेकर जाने वाली थी। देखो इसके ऊपर लिखा भी है महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर। अब थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो यही बस जाती, लेकिन बंदे ज़्यादा नहीं थे तो इसीलिए हमें ट्रैवलर में एक्सपोर्ट कर दिया, यानी इसमें बिठा दिया। फिर तो भाई ट्रैवलर में बैठ के हम लोग चल पड़े फिर ओमकारेश्वर के लिए। और यहाँ पर ये अंकल रुद्राक्ष बेच रहे थे और ये टिकट पड़ी भाई हमें पूरे 250 रुपए की। इससे सस्ती भी टिकट पड़ जाती है और थोड़ी महंगी भी पड़ जाती है, लेकिन हमें जल्दी थी जाने की तो इस करके हमने 250 रुपए की टिकट ले ली और हम लोग चल पड़े। और भाई ये सफर बहुत ही ज्यादा सुहावना था। मैं इससे पहले भी एक बार ये सफर कर चुका हूँ, लगभग अगस्त में जब पिछली बार आया था। उस टाइम भी बहुत मजा आया था। रास्ते काफी ज्यादा अच्छे थे लेकिन काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ भी थे। और भाई फाइनली 3 घंटे के बाद हमारी बस ने एक स्टॉपेज लिया। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो अभी हम थोड़ा इधर खड़े हुए हैं, यहाँ पे मतलब बस का स्टॉपेज लिया है। अभी यहाँ से 1-1.5 घंटा और लगेगा ओमकारेश्वर जाने में। फिर ओमकारेश्वर में जाके आपको दिखाते हैं। तो वैसे तो मैंने सुबह पोहे का नाश्ता कर लिया था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने कचौरी खाई और भाई ये कचौरी भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, बिल्कुल एकदम मजा आ गया। और भाई कचौरी खाने के बाद हमारी बस फिर से चल पड़ी ओमकारेश्वर की तरफ। और अब रास्ते काफी ज्यादा घुमावदार थे जिनमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और ये देखिए बस में सवारी आराम कर रही है और रास्ते में जाते जाते काफी सारी नदियां भी हमें देखने को मिली। और भाई नदी देखकर तो और भी ज्यादा मजा आ ही जाता है। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो इसकी थी कि भाई जब हम ओमकारेश्वर जाएंगे तो वहां पर हम नर्मदा मैया में स्नान करेंगे, उसका तो अलग ही आनंद था। तो इसलिए जब भी नदी कोई दिखती थी ओमकारेश्वर की नर्मदा मैया याद आ जाती थी। खैर फाइनली 1 घंटे की और यात्रा करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे ओमकारेश्वर के बस स्टैंड पर, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था वो भी। और वहां से 20-20 रुपए लेकर ऑटो वाले हमें ओमकारेश्वर तक छोड़ रहे थे। तो भाई हम भी बैठ गए ऑटो में। और ये विनीत भैया है मुंबई से, इसी ट्रिप पे हमारी मुलाकात हुई और हमारी दोस्ती हुई। सचमुच ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ज्यादा मतलब फन कराते हैं। तो इनसे इस वीडियो में हम बार बार आपको मिलवाते रहेंगे। तो भाई फिर 20-25 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे ओमकारेश्वर के बस स्टैंड पर। और यहाँ पर काफी सारे अंग्रेज भक्त भी आए हुए थे। और यहाँ पर मेरा माइक खराब हो गया था। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि भाई हम ओमकारेश्वर पहुंच गए और अब नर्मदा मैया में स्नान करने जा रहे हैं। तो ये देखिए ये सामने है नर्मदा मैया। अरे भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम कहाँ आ गए हो। मुझे तो मतलब बहुत 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 ही ज्यादा आनंद आता है जब भी मैं ओमकारेश्वर आता हूँ। ये देखिए आप खुद देखिए कितना ज्यादा सुंदर है ओमकारेश्वर। और ये देखिए मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं है जैसे कोई पेंटिंग हो, है ना। मतलब पेंटिंग में जैसे रंग भरते हैं ना, वैसा लगता है मेरे को ओमकारेश्वर। खैर ये अब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। बैग अभी हमने जमा नहीं कराए। हमने सोचा कि नहा धोने के बाद उसके बाद ही बैग जमा कराएंगे। तो फटाफट से आपको नीचे लेकर चलते हैं स्नान कराते हुए। और ये रहे भाई हमारे बाबा ओमकारेश्वर जी। और ये देखिए भाई सारी फैमिलीज, कितने सारे भक्तजन यहाँ पर मतलब स्नान वगैरह कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी सारी बोट चल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया ना, बिल्कुल पेंटिंग जैसा लग रहा है, जैसे बचपन में हम पेंटिंग बनाते थे बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर ये भक्त जी अकेले ही नहा रहे हैं। मतलब नहाने की भी काफी अच्छी सुविधा थी। और भाई हम भी कपड़े वपड़े निकाल कर तैयार हो गए फिर स्नान करने के लिए। और ये 2 भैया हमारे साथ और थे, एक है सुरेंद्र भैया, एक है मुकेश भैया। इन दोनों से भी हम आपको इस वीडियो में आगे मिलवाते रहेंगे। और यहाँ पर मैं और मुकेश भैया नर्मदा मैया की 101 डुबकी लगा रहे थे नर्मदा मैया की कृपा से। और भाई बहुत ज्यादा ही अच्छा डुबकी लगी। और भाई अब देखिए अब हम आपको कराते हैं इसी डुबकी के साथ साथ ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन। ये रहे हमारे प्यारे ओमकारेश्वर महादेव। आहा हा क्या सुंदर नजारा है, कितना आनंद आ रहा है। ये आनंद हमें इसलिए और भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि अगर आप शास्त्रों में देखोगे तो महादेव जी की पुत्री कहा गया है नर्मदा मैया को, यानी जिनमें हम इस समय स्नान कर रहे हैं ये महादेव जी की पुत्री है। और जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस शिवलिंग बताए जाते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, वो इसी नदी में से निकलते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है महादेव जी ने, जो हमें नर्मदा मैया में स्नान करने को मिला। तो राधे राधे जी। तो अभी ओमकारेश्वर मंदिर के सामने है। अभी नर्मदा मैया के
बहुत ही ज्यादा सुंदर स्नान किया नर्मदा मैया का। दर्शन तो बहुत ज्यादा सुंदर आई और भाई बहुत मजा आया। आपने वीडियो में देखा ही होगा, मैं पूरी उम्मीद आपको बहुत ज्यादा मजा आई। और फटाफट चलते हैं ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन कराने। ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन कराकर आपको फिर और जगह दिखाएंगे। ये देखिए वो रहे ओमकारेश्वर महादेव। तो भाई फटाफट से अब चलते हैं आपको ओमकारेश्वर महादेव जी लेकर। लेकिन उससे पहले एक बार आपको दोबारा से ये नज़ारा दिखा देते हैं। ये कितनी प्यारी सी घाटी है जिसमें मतलब पानी आ रहा है नर्मदा मैया का, और भाई आनंद ही आनंद आ रहा है। इतनी रंग बिरंगी बोट देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे होली बन रही हो यहाँ पे। बहुत आनंद आ गया। और ये देखिए छोटा सा लाला नहाकर तैयार हो गया ओमकारेश्वर महादेव जी जाने के लिए। और भाई अब हम जा रहे हैं अपने बैग वगैरह जमा कराने के लिए। ये हमने अपने बैग वगैरह जमा करा दिए और अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। ओमकारेश्वर महादेव जी एक टापू पर बसे हुए हैं और ये पुल धरती को टापू से जोड़ता है। तो हम उस टापू पर जा रहे हैं जहां पर ओमकारेश्वर महादेव जी है। और भाई इस पुल पर से भी ओमकारेश्वर महादेव जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन हो रहे थे। आप खुद ही कीजिए, देखिए कितने ज्यादा सुंदर दर्शन है। और आप खुद ही समझिए यहाँ पर कितना आनंद है कि डोगेश भाई भी कल रात के सोए हुए अभी उठे हैं। देखो अभी उठकर वो फ्रेश हुए हैं। तो भाई अब हम आपको आगे मंदिर की तरफ लेकर जाए उससे पहले आपको दिखाते हैं पुल के दूसरी तरफ का नजारा। ये देखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी बोट कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मन करता है यहीं पर रह जाओ। चलो अब फटाफट से चलते हैं दोबारा से मंदिर की तरफ। लेकिन मंदिर में जाने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि ये एक छोटा सा टापू है, लेकिन यहाँ पर भी गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है कि गुरुद्वारा यहाँ पर होना एक छोटे से टापू पर। खैर अब हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर महादेव जी की कुंज गलियों में। जी हाँ, जैसे हमारे बरसाने और वृंदावन में कुंज गलियां है, ऐसे ही यहाँ पर भी कुंज गलियां है। खैर इन्हीं कुंज गलियों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर महादेव जी के प्रवेश द्वार पर। तो यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं ओमकारेश्वर महादेव जी का नाम लेकर और धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भाई काफी ज्यादा भीड़ थी, लोग धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन आगे जाकर तो बिल्कुल रुक ही जाते हैं। बस एक बात अच्छी होती है कि यहाँ पर नज़ारे बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, इनको ऐसा मन करता है देखते ही रहो। अब देखो भाई हम शुरू में तो तेज चले, लेकिन एक टाइम के बाद आने के बाद तो रुक ही गए क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा थी, अंदर और भी ज्यादा भीड़ है। ये देखिए सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। बस एक ही चीज का नजारा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नजारा इतना ज्यादा सुंदर है, भीड़ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता जब आप इधर देखते हो, नर्मदा मैया को देखते हो, छोटी छोटी बोट को देखते हो, प्यारे प्यारे लोगों को देखते हो। और ये देखिए ये हमारे विनीत भैया, सुरेंद्र भैया और मुकेश भैया जो आपको हर हर महादेव बोल रहे हैं। नमः पार्वते पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए भैया कितना प्यारा नजारा है, मन करता है यहाँ पे हमारा घर हो और जिंदगी भर इस नजारे को ही देखते रहे। मतलब आंखों को इतनी ज्यादा ठंडक मिल रही है इस नजारे को देखने के बाद। खैर अब ये देखिए यहाँ सर ओमकारेश्वर महादेव सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये 40 मीटर जाने में हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि आप खुद देखो इस टाइम भक्तों की भीड़ बिल्कुल रुक चुकी है। ना कोई आगे बढ़ रहा है ना कोई पीछे जा रहा है, सब लोग रुक चुके हैं। और ये देखिए ये यहाँ से एक पुल है जो हमें इस टापू से उधर धरती की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को 2 ज्योतिर्लिंग मिलाकर एक माना जाता है। एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाना होगा, तभी हमारे ये दर्शन पूरे माने जाएंगे। और ये देखिए ये पुल के पीछे उधर डैम भी है, डैम में से हर थोड़ी थोड़ी देर में हूटर की आवाज आती रहती है, ये दिखाने के लिए कि भाई अगर कुछ दिक्कत हुई तो डैम का पानी छोड़ा जा सकता है, तो किसी सेफ स्थान पर चले जाना। ये देखिए ये पीछे उधर जो आप देख रहे हो ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, हमें वहां भी जाना है इधर दर्शन करने के बाद। और यहाँ पर अगर कोई आग वगैरह लग जाए तो उसको रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी है, तो यानी सुविधाएं तो काफी सारी है। अब भाई इतनी ज्यादा भीड़ थी, हम तो थकी गए थे ना थोड़ी देर, ठाकुर जी की कृपा से, महादेव जी की कृपा से उधर ही बैठ गए। और मतलब आप लोग भीड़ का अंदाजा भी लगा सकते कितनी ज्यादा भीड़ है, हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। और ये देखिए ये एक भक्त तो यहाँ पर मैच ही देख रहे थे। ये देखिए सब कुछ हर कोई रुका पड़ा है यार, इतनी ज्यादा भीड़ है। और ये देखिए हमारे विनीत भैया कितने ज्यादा खुश है, मतलब भीड़ में भी पूरा आनंद ले रहे हैं और हम लोग इतना उदास हो रहे हैं। ये देखो भाई कितना प्यारा नजारा है, मैं बार बार आपको ये नजारा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी आओ और ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करो और ये प्यारा नजारा देखो। ये घाटी कितनी ज्यादा प्यारी है, ये भगवान महादेव जी के भी जो स्थान होते हैं दुनिया से सबसे अलग और सबसे सुंदर ही होते हैं, फिर होते हैं। तो ये देखिए भैया थोड़ी सी भक्तों की भीड़ चली तो थी, लेकिन फिर से रुक गई और हम फिर से वहीं खड़े हो गए। और ये देखिए हमारे विनीत भैया पीछे कितनी मस्ती कर रहे हैं।
खैर अब भाई फिर से रुक गए हैं। खैर चलो अब क्या कर सकते हैं। अब भाई भले ही हम भीड़ में खड़े हैं पर क्या हो सकता है, हम अकेले थोड़ी खड़े हैं, कितने सारे भक्त भी खड़े हैं हमारे साथ, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, तो सभी भी तो खड़े हैं। और ये देखिए सामने दो छोटे छोटे लाला और लाली हमें बाय कर रहे हैं। अभी देखना आप, वो देखो वो छोटे छोटे लाला लाली बाय कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। मतलब आनंद था, ऐसा नहीं कि भीड़ में हम बिल्कुल ही परेशान हो गए, आनंद लेते हुए चल रहे थे। और ये देखिए ये हम बिल्कुल अब पहुंचने वाले हैं ओमकारेश्वर महादेव के पास। लेकिन ये देखिए नीचे कितनी बड़ी खाई है, ये देखिए बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है महादेव जी, और हम खाई के साइड में ये पुल वगैरह बनाए हुए हैं जिनके ऊपर चल चल कर हम महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल भाई महादेव की लीला ये परंपार है, बिल्कुल अलग ही है। खैर अब हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं ओमकारेश्वर महादेव जी के पास, धीरे धीरे चलते रहते हैं। ये देखो बिल्कुल अब हम नेड़े ही पहुंचने वाले हैं मंदिर के, और आपको कराने वाले हैं दर्शन। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए ये डोगेश भाई कहाँ आकर लेटे हैं, मतलब कितना पुल चढ़कर आकर डोगेश भाई कहाँ लेटे हुए हैं। और अगर कोई पैर रख देगा डोगेश भाई उसको फिर अच्छे से बताएंगे मैं कौन हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अंदर वाले ज्योतिर्लिंग के अलावा भी भगवान शिव के और भी काफी सारे शिवलिंग है। महादेव जय जय जय। और भाई जैसे तैसे हम यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अब लाइन फिर से रुक गई है, फिर से बिल्कुल स्लो हो गई है। पर चलो कोई नहीं, अब तो थोड़ा ही रह गया है, फटाफट से आपको अब महादेव जी के हम दर्शन कराएंगे। और ये भाई महादेव जी के लिए प्रसाद भी ले लिया है। और ये देखिए भाई यहाँ पर कितने प्यारे शनिदेव महाराज भी है, और यहाँ पर वो ऑरेंज कलर के हैं। क्या आपने कभी ऑरेंज कलर के शनिदेव महाराज देखे हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैंने तो पहली बार देखे हैं। लो भाई अब हम एंट्री कर चुके हैं मंदिर के पास, और बस अब महादेव जी के दर्शन किसी भी समय होने ही वाले हैं, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा बिल्कुल। ये देखिए भाई मैं और मुकेश भैया हम दोनों साथ हैं, बाकी के दोनों भैया आगे की तरफ निकल गए हैं, मतलब आगे पीछे हो गए हैं। और बस हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये देखिए भाई गेट के बाहर ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के हमारे हनुमान जी के कितने ज्यादा सुंदर और प्यारे दर्शन है। और सिर्फ हनुमान जी नहीं बल्कि नंदी महाराज के भी बहुत ज्यादा सुंदर दर्शन है। नंदी महाराज अपने प्रभु की तरफ एकटक निहार रहे हैं। और भाई लो हम एंट्री कर चुके हैं मंदिर के अंदर। आप भी मानसिक रूप से भगवान की चौखट को प्रणाम कीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। और भाई देखो मंदिर ये कितना ज्यादा पुराना है और कितना ज्यादा अच्छा है, कितनी ज्यादा मतलब डिटेलिंग वगैरह की गई है खंबे पर, बिल्कुल आनंद ही आ गया है देखकर। और भाई पूजन सामग्री अंदर नहीं जाती, जहां पर ज्योतिर्लिंग है बाहर ही चढ़ती है। तो देखिए जल भी एक पात्र में चढ़ाया जाता है, और वो महादेव जी पर बाद में चढ़ा दिया जाता है। और भाई ऐसा नहीं है कि मंदिर में घुसते ही आपको तुरंत मतलब दर्शन हो जाएंगे। मंदिर में घुसने के बाद भी करीब आधा पौना घंटा हमें लग ही गया था, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी। और अंदर जैसे जैसे जाते हैं ना गर्भगृह में, वो संकरा ही होता जाता है, छोटा छोटा ही होता जाता है। और मंदिर के गर्भगृह में ओमकारेश्वर महादेव के अलावा और भी काफी सारे शिवलिंग है, जिनके दर्शन आप इस समय कर पा रहे होंगे। और भाई अब हम एंट्री करने जा रहे हैं भगवान के गर्भगृह में, और आपको भगवान के दर्शन होने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। हर हर महादेव। तो भाई ओमकारेश्वर महादेव जी के बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन हो गए। हालांकि हुए 1-2 सेकंड के लिए ही, लेकिन भाई उतने दर्शन भी बहुत है। हमारे महादेव जी बहुत ही ज्यादा भोले और प्यारे हैं, तो अगर किसी को दर्शन नहीं भी हो पाए इतनी भीड़ में, उसे भी भगवान पूरी कृपा देंगे, उसका भी ओमकारेश्वर आना महादेव जी पूरा सफल करेंगे। तो इसीलिए हम तो भाई बहुत खुश है कि महादेव जी के इतने प्यारे दर्शन हो गए। और ये है भाई वो झूला पुल, जिससे होकर अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अब जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो हम अपनी अगली वीडियो में आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही मंदिर है, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारा मंदिर है। बाकी आप अगली वीडियो के लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। बाकी अगर अभी तक आपने महाकाल जी के दर्शन नहीं किए, तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक कर महादेव जी के दर्शन भी कर सकते हो। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।